वीडियो में क्या खास है? रटने को कहे बाय बाय। ये रटने के पुराने और उबाऊ तरीकों को छोड़कर विजुअल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि दिमाग रटे हुए नाम भूल सकता है लेकिन विजुअल छवियां नहीं। सुपर फास्ट लर्निंग, इसमें विदेशी यात्रियों और भारतीय शासकों के 14 सबसे कठिन नाम हमेशा के लिए याद करने की न्यूरल ट्रिक्स हैं, वो भी सिर्फ 2 सेकंड प्रति नाम की दर से। मजेदार और फनी ट्रिक्स, इसमें शब्दों के भीतर छुपे ट्रिगर को पकड़ने का तरीका बताया गया है, जैसे हॉकिंस कुकर का गिरना, जहांगीर, मेगास्थनीज के लिए चंद्रमा पर मेगास्थान, चंद्रगुप्त मौर्य, और इब्न बतूता का कुछ ना बताना क्योंकि सब गलत, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतिहास के इन सवालों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। ऐसे में ये ट्रिक्स स्टूडेंट्स के लिए एकदम संजीवनी बूटी का काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस कमाल के सफर को शुरू करने से पहले ना हमें इतिहास की किताबों से थोड़ा बाहर निकलना होगा। सही कहा, हमें अपने खुद के दिमाग के अंदर झांकना होगा। हमें ये समझना होगा कि आखिर हमारा ब्रेन जानकारी को प्रोसेस और स्टोर कैसे करता है। हाँ, मतलब जो हमारी पहली सोर्स इमेज है ना, अगर स्टूडेंट्स उसे ध्यान से देखें तो एक तरफ एक पुरानी समुद्री नाव दिख रही है जी, जो एक विदेशी यात्री का प्रतीक है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक शाही मुकुट रखा है जो भारतीय शासक को दर्शा रहा है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के बीच कोई सीधा पुल नहीं है, है ना? हाँ, दोनों अलग अलग है, बीच में बस एक खाली जगह है। और उसी खाली जगह में हमें अपने दिमाग के गियर्स को, मतलब अपनी कल्पना शक्ति को फिट करना है। यही मेमोरी ट्रिक का असली विज्ञान है। लेकिन सर, जो स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं उनका क्या? रटने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग की हालत तो हमारी दूसरी इमेज जैसी होती है। आपने वो ईयरफोन्स देखे ना, जिन्हें जेब से निकालने पर लाल और काले रंग के तार आपस में बुरी तरह से उलझे हुए मिलते हैं। हो, हाँ, वो बहुत इरिटेटिंग होता है। बस इसे हम टैंगल्ड वायर्स कह सकते हैं। रटने पर हमारे दिमाग में इब्न बतूता, हॉकिंस या टॉमस रो जैसे नाम उन्हीं तारों की तरह कहीं फंसकर रह जाते हैं। सच में यार, परीक्षा हॉल में प्रेशर के वक्त दिमाग बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। सारे फैक्ट्स आपस में टकराने रखते हैं। बिल्कुल। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था या औरंगजेब के फायान मौर्य काल में था या गुप्त काल में? ये कंफ्यूजन उसी पुराने रखने वाले तरीके का नतीजा है। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ये सिर्फ कोई भी अजीबोगरीब तस्वीर सोच लेने से हो जाएगा? मतलब क्या मैं कोई भी रैंडम कहानी गढ़ लूं तो एग्जाम में फैक्ट्स याद आ जाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। इसके पीछे न्यूरोलॉजी का एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला है जो हमारी तीसरी इमेज में दिखाया गया है। अच्छा, तो वो फॉर्मूला क्या है? हमारा दिमाग शब्दों की रटी रटाई लिस्ट को कुछ ही घंटों में भूल जाता है, लेकिन स्पष्ट विजुअल छवियों को नहीं भूलता। तो फॉर्मूला है यात्री का नाम प्लस शब्द के भीतर छिपा विजुअल ट्रिगर बराबर शासक का नाम। थोड़ा उदाहरण देकर समझाइए ना। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध चीनी यात्री थे फाहियान। हाँ। अब फाहियान शब्द के अंत में क्या आता है? यान मतलब कोई अंतरिक्ष यान या रॉकेट। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि एक यान चंद्रमा की तरफ जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा पर जाने के लिए ही तो यान चाहिए। सही बात है। और इतिहास में चंद्रमा से हमें किस शासक का नाम याद आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अरे वाह, फाहियान उससे निकाला यान गया चंद्रमा पर और चंद्रमा से चंद्रगुप्त द्वितीय। हमने यात्री के नाम के एक हिस्से को एक विजुअल में बदला और उसे सीधे शासक से जोड़ दिया। ये तो दिमाग में एकदम चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। सच बताऊं, 90% स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि ये ट्रिक आपके पास है। तो चलिए इसी न्यूरल हैक का इस्तेमाल करते हैं और इतिहास के सबसे पुराने काल यानी मौर्य और गुप्त काल की यात्रियों को देखते हैं। हमारी अगली इमेज इसी क्लस्टर पर है। प्राचीन भारत का दौर, जब पूरी दुनिया से राजदूत यहाँ आ रहे थे। इसमें 5 बड़े नाम हैं: मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनुसियस, फाहियान और हुएनसांग। जी, चलिए मेगास्थनीज से शुरू करते हैं। ये एक यूनानी राजदूत था जिसने इंडिका नाम की किताब लिखी थी। हाँ, जिसमें पाटलिपुत्र का जिक्र है, पर इसे याद कैसे रखें? मेगास्थनीज शब्द को ध्यान से सुनिए। इसमें से हमें मेगास्थान यानी बहुत बड़ा स्थान शब्द निकालना है। मेगास्थान। अच्छा। अब अपने दिमाग में चंद्रमा की सतह का एक विजुअल बनाइए। चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, है ना? मतलब मेगास्थान खाली पड़े हैं। चंद्रमा पर मेगास्थान खाली है, तो चंद्रमा से शासक का नाम बना। अब अगला नाम लेते हैं डायमेकस। ये सीरिया से आया था। इसका क्या लॉजिक होगा? नाम पर फोकस करते हैं, डायमेकस। इसमें से डाय यानी डाय शब्द को पकड़िए। हम बालों में डाय कैसे लगाते हैं? कोई पूरी बाल्टी तो सिर पे नहीं डालता। बिल्कुल नहीं, हम ड्रॉपर या ब्रश से बिंदु बिंदु करके यानी ड्रॉप करके डाय लगाते हैं। तो डाई को बालों में बिंदु बिंदु करके लगाते हैं और बिंदु से
बिंदुसार। एकदम सही। डायमेकस से डाई लगाए बिंदु बिंदु करके, तो जवाब है बिंदुसार। कमाल है यार, कोई सोच भी नहीं सकता कि बोरिंग इतिहास को इतने फनी तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब ये तीसरा नाम है डायनोसियस, जो मिस्र से आया था। डायनोशियस सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या इमेज आती है? डायनोसियस, डायनासोर। बिल्कुल। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए, मर गए। हाँ, करोड़ों साल पहले। उनके मरने का जो शोक था वो अब बहुत पुराना हो गया, मतलब उनका शोक अब समाप्त हो गया। शोक समाप्त हो गया यानी अशोक। डायनोसियस से डायनासोर, डायनासोर मरे तो शोक खत्म हुआ, तो अशोक। सीधा दिमाग में छप गया ना? बिल्कुल। और मुझे गुस्सा तब आता है जब आपको नहीं आता और आप कमेंट बॉक्स में पूछते भी नहीं। अरे यार दिक्कत है तो कमेंट करो, कसम से रिप्लाई पक्का मिलेगा। सही बात है, डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब चीनी यात्रियों की तरफ बढ़ते हैं। फाहियान का यान और चंद्रगुप्त द्वितीय तो हमने डिकोड कर ही लिया था। हाँ, वो तो याद हो गया। दूसरा प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। हुएनसांग के नाम में एक शब्द छिपा है सांग, यानी सॉन्ग या गाना। अच्छा, सॉन्ग। जब हम अपना पसंदीदा सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे मन की स्थिति कैसी होती है? बहुत खुशी होती है। संस्कृत में खुशी को क्या कहते हैं? मन में हर्ष होता है। तो सॉन्ग सुनकर हर्ष होता है। इससे हमें शासक का नाम क्या याद आएगा? हर्षवर्धन। हुएनसांग, सांग सुनकर हर्ष हुआ तो हर्षवर्धन। प्राचीन भारत के दिग्गज तो हमने चुटकियों में निपटा दिए। तो चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और मध्यकालीन भारत में आते हैं। हमारी 7वीं और 8वीं इमेज इसी सल्तनत और आक्रमणकारियों के दौर पर है। यहाँ नाम थोड़े अरबी और फारसी प्रभाव वाले हैं ना, जैसे अल-बरूनी और इब्ने बतूता। जी, और अल-बरूनी कोई आम यात्री नहीं था, वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। 11वीं सदी में भारत आया था। पर सच कहूं तो अल-बरूनी नाम से कोई विजुअल बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा अंग्रेजी का तड़का लगाते हैं। अगर आप इसे अंग्रेजी लहजे में बोलें तो अल-बरूनी लगभग ऑलबर्न यानी ALLBURN, ऑलबर्न जैसा सुनाई देता है। ऑलबर्न थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, पर ठीक है। मेमोरी साइंस यही कहता है कि कनेक्शन जितना अजीब होगा, दिमाग उसे उतना ही मजबूती से पकड़ेगा। अब ऑलबर्न यानी सब कुछ जला दिया। अच्छा, तो दिमाग में एक धधकती हुई आग और बर्बाद होते मंदिरों का विजुअल लाना है। बिल्कुल। इतिहास में सोचिए, 11वीं सदी में सब कुछ किसने जलाया और लूटा था? महमूद गजनवी ने। एकदम सटीक। अल-बरूनी उसी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी, ऑलबर्न, आग और लूटपाट, तो महमूद गजनवी। लॉजिक सेट हो गया। एग्जाम में कुछ समझ ना आए, बस याद रखना ऑल इज वेल और ट्रिक लगा देना। अब आते हैं उस नाम पर जिस पर बॉलीवुड में गाना भी बन चुका है, इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री जिसने 30 साल तक पूरी दुनिया घूमी। हाँ, और रहला नाम की किताब लिखी। लेकिन एग्जाम में गाना काम नहीं आता। इब्न बतूता को याद रखने के लिए बतूता शब्द को बताता से जोड़िए। बताता। हाँ, अब सोचिए, कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछ रहा है लेकिन वो यात्री कुछ क्यों नहीं बताता? क्योंकि उसके साथ सब गलत हो गया है। ओहो। अपने दिमाग में एक बहुत बड़ा लाल रंग का क्रॉस मार्क सोचिए, जिसका मतलब है गलत। वो कुछ नहीं बताता क्योंकि सब गलत हो गया। और गलत, ओहो, मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल। इतिहास में तुगलक अपने उन्हीं गलत और अजीबोगरीब फैसलों के लिए मशहूर था ना, जैसे राजधानी बदलना। बेहतरीन। गलत फैसलों का राजा तुगलक और बताता नहीं से बतूता। अब हम हमारी 9वीं इमेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी मुगल दरबार के विदेशी मेहमान। ये वो दौर था जब ब्रिटिश व्यापारी भारत आ रहे थे। यहाँ 4 प्रमुख नाम हैं: हॉकिंस, टॉमस रो, निकोला मैन्यूची और हैमिल्टन। अंग्रेजी नामों को मुगलों से जोड़ना काफी इंटरेस्टिंग होगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। अब हॉकिंस शब्द सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? जाहिर सी बात है, रसोई वाला हॉकिंस प्रेशर कुकर। बिल्कुल। अब एक मजेदार विजुअल बनाइए। एक हॉकिंस कुकर बहुत ऊंचाई से हवा से नीचे गिर रहा है। हॉकिंस कुकर गिर गया। हाँ, गिर से हमें किस मुगल शासक का नाम मिलता है? जहांगीर। हॉकिंस कुकर गिर गया तो जहांगीर। हाँ, 25 सेकंड में आंसर डबल स्पीड से निकाल देंगे, बस ये ट्रिक सीख लो। लेकिन हॉकिंस को जहांगीर ने परमिशन नहीं दी थी। फिर सर थॉमस रो यानी टॉमस रो आया था। तो इसका कनेक्शन क्या है? टॉमस रो का कनेक्शन भी हॉकिंस वाले कुकर के गिरने से ही जुड़ा है। दिमाग में एक रोते हुए चेहरे का विजुअल लाइए। अच्छा, रोता हुआ चेहरा। ट्रिक ये है कि जहां गिरोगे वहां रोओगे। रो से टॉमस रो
और गिरोगे से जहांगीर। क्या गजब की कनेक्टिविटी है। हॉकिंस कुकर गिरा तो जहांगीर, और जहां गिरे वहां रोए तो टॉमस रोबी जहांगीर। क्वेश्चन आया है, स्वागतम नहीं करोगे इसका, ट्रिक से सीधा हल करो। चलिए अब निकोला मेनुकी की बात करते हैं। ये एक इतालवी यात्री था। इसे कैसे याद रखें? मेनुकी शब्द को ध्यान से सुनिए, इसमें मनी यानी पैसे का साउंड आता है। हाँ, मेनू की मनी। अब सोचिए एक पैंट की जेब है जिसमें से कुछ कड़क नोट बाहर झांक रहे हैं। हम अपनी मनी हमेशा कहाँ रखते हैं? अपनी जेब में। और मुगलों में जेब शब्द किस शासक के नाम में आता है? औरंगजेब। मेनू की मनी, जेब तो औरंगजेब। फैंटास्टिक। और आखिरी ब्रिटिश यात्री है जॉन हैमिल्टन। ये एक सर्जन था। हैमिल्टन, इसमें तो पक्का मिल्टन की बोतल छुपी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मिल्टन की एक थर्मस बोतल की कल्पना कीजिए जिससे भाप निकल रही है। हाँ, गर्म पानी की बोतल। हम सब जानते हैं कि मिल्टन की बोतल में रखे पानी के तापमान पर बाहर की सर्दी या गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शासक हुआ फर्रुखसियर। एकदम सही। इसी हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का एक जानलेवा फोड़ा ठीक किया था जिससे अंग्रेजों को व्यापार का शाही फरमान मिला था। ये ट्रिक्स तो सच में मैजिक है यार। लेकिन सर, हमारी किताबें अक्सर उत्तर भारत पर ही फोकस करती हैं। दक्षिण भारत के साम्राज्यों का क्या? बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। दक्षिण भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। हमारी 12वीं इमेज में इसी भव्यता को दिखाया गया है। हाँ, यहाँ विजयनगर और पांड्य वंश की बात हो रही है जिन्हें अक्सर एग्जाम में नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ 3 अहम यात्री हैं, बारबोसा, मार्को पोलो और अल मसूदी। डुआर्टे बारबोसा पुर्तगाल से आया था। इसके लिए बारबोसा में से बॉस शब्द निकालिए। बॉस। हाँ, अब सोचिए पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बॉस कौन है? एक सुंदर मुकुट और मोरपंख की कल्पना कीजिए। सबसे बड़े बॉस तो भगवान कृष्ण हैं। बिल्कुल। तो कृष्ण से हमें विजयनगर के सबसे महान शासक का नाम याद आएगा, कृष्णदेव राय। बारबोसा, बॉस, भगवान कृष्ण, तो कृष्णदेव राय। अमेजिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने आंसर थे और तुम ट्रिक से तुरंत बता दोगे। अगला नाम है मार्को पोलो। वेनिस का ये मशहूर यात्री जो चीन से लौटते वक्त पांड्या राज्य में रुका था। मार्को पोलो, इसका क्या विजुअल बनेगा? मार्को पोलो में पोलो एक खेल का नाम है जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। हाँ, पोलो। एक शक्तिशाली खिलाड़ी की तस्वीर सोचिए। पोलो खेलने वालों की काया यानी बॉडी बहुत मजबूत होती है। अच्छा, काया मजबूत होती है। तो काया से हमें पांड्या राजा का नाम याद आएगा, कयाल। मार्को पोलो कयाल बंदरगाह पर ही उतरा था। मार्को पोलो, पोलो खिलाड़ी, मजबूत काया, तो कयाल। और अंतिम नाम है अल मसूदी। ये एक अरब यात्री था। अल मसूदी में मसूद शब्द है। मसूद, ठीक है। अब एक विजुअल सोचिए। 2 हाथ बहुत सुरक्षित तरीके से एक बच्चे को पकड़े हुए हैं या पाल रहे हैं। अच्छा। खुद से सवाल पूछिए, मसूद को किसने पाला? पाला से याद आएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा महिपाल प्रथम। मसूद को किसने पाला? महिपाल ने पाला। वाह। देखा, हमने 14 के 14 सबसे मुश्किल नाम इस विजुअल तकनीक से डिकोड कर लिए। अगर हम अपनी 14वीं इमेज यानी इस समरी टेबल को देखें तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ यात्री का नाम, बीच में वो मजेदार ट्रिक और तीसरी तरफ भारतीय शासक का नाम। बिल्कुल। और अब समय है इस मेमोरी पैलेस का फाइनल टेस्ट लेने का। हमारी आखिरी इमेज 15 पर ध्यान दें। ये तो एक चैलेंज है। जी, एक वर्ल्ड मैप है जिस पर एक पिन लगी है। सवाल यह है, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? विकल्प हैं ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी पुर्तगाल। तो आज चैलेंज है, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है और किसका डाउट मैं सॉल्व करती हूँ। उसके लिए तो ऑनलाइन 24 घंटे रहते हो और मेरे डाउट में साइलेंट बैठे रहते हो। चलो आज लॉयल्टी दिखा दो पढ़ाई से। कमेंट करके बोलो सर, समझ आया है? मुझे इंतजार रहेगा सही जवाबों का। एक शिक्षक के नाते हमें भी ये जानना जरूरी है कि ये न्यूरल ट्रिगर्स सही से काम कर रहे हैं नहीं। जो समझ गया वो तो टॉपर है और जो नहीं समझा वो कमेंट में हेल्प लिखे। मैं देख रही हूँ कौन कौन ऑनेस्ट है। हमने तो ट्रिक भी बता दी आसान सी, फिर भी खामोशी क्यों है इतनी खास सी? अगर समझ आए तो इजी लिख देना, नहीं आया तो फिर से कह देना। सही कहा। और इसे खत्म करने से पहले मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहता हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि मेमोरी ट्रिक्स सिर्फ एग्जाम पास करने का एक शॉर्टकट है। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं। वो देखा और उन्हें भालू या शिकारी की कहानी दे दी ताकि दिशाएं याद रहें। आज जब हम फायान को रॉकेट से जोड़ रहे हैं तो हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हम इंसानी दिमाग की उस सबसे प्राचीन परंपरा को ही दोहरा रहे हैं जो तस्वीरों पर जिंदा है। क्या बात है।
यानी रटना एक आधुनिक बीमारी है और विजुअलाइजेशन इंसान की प्राकृतिक कला।